बदरुद्दीन अहमद कुरैशी साहब, चीफ कमिश्नर रीजनल टैक्स ऑफिस कराची। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। सवालात और इब्हाम दरअसल बहुत ज़्यादा है। हमें सबसे पहले तो ये कुछ ताजिर बरादरी के आपने तहफ़्फ़ुज़ात भी सुन लें। सबसे पहले तो हम एमनेस्टी स्कीम से शुरू कर लेते हैं, उसके बाद ये जो फाइलर पे जिम्मेदारी है कि वो नॉन फाइलर जिससे कारोबार कर रहा है उसकी डिटेल सारी प्रोवाइड करे, और अगर उसने गलत डिटेल दे दी नॉन फाइलर ने तो जाहिर है फाइलर फंसेगा, इससे भी लोग डरे हुए हैं। रिगार्डिंग एमनेस्टी स्कीम पहले भी मैं आपसे पूछ रही थी इन द ब्रेक एज वेल, पहले भी हुकूमतों में ये होता रहा है, एमनेस्टी स्कीम उन्होंने ऑफर की है, अब भी हो रहा है। हैज इट एवर वर्कड बिफोर और अब काम करेगी? देखिए, दिस एमनेस्टी स्कीम इज द एसेट डिक्लेरेशन स्कीम एंड दिस इज द फाइनल एंड गोल्डन अपॉर्चुनिटी। और इसकी इंपॉर्टेंस आप इस लिहाज से भी लगा सकते हैं कि इवन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी इस पर जोर दिया है, खुद आके उन्होंने कौम से खिताब किया है। जी बिल्कुल। इसमें देखिए, एक लास्ट अपॉर्चुनिटी इसलिए दे रहे हैं कि अब जो सिनेरियो चेंज हो गया, सिनेरियो क्या चेंज हुआ, नेशनल सिनेरियो भी चेंज हुआ है, इंटरनेशनल सिनेरियो भी चेंज हो गया। इंटरनेशनल सिनेरियो में FATF आ गया, अब कोई भी चीज़ छुपाना बहुत मुश्किल है। और OECD के अंडर में जो हमें इंफॉर्मेशन आ रही है, यानी ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के तहत रोज़ाना के बेस पे हमारे पास सारे बैंक अकाउंट्स आ रहे हैं जो कि पाकिस्तानी बाहर हैं, और इस तरह जो फॉरेन नेशनल यहाँ पे इनके भी बैंक अकाउंट्स के मुतालिक हम इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं। 26 कंट्रीज़ के साथ हमारा ये मुआहदा है अब तक, और वहाँ से इंफॉर्मेशन आ रही है। सर सॉरी, लेकिन ये जो सब आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आप ये बता रहे हैं कि ये पहले नहीं था? ये पहले नहीं था, ये अभी से शुरू हुआ है। कुरैशी साहब अभी मुझे बता दें, मैं एक और चीज़ बता दूं, इसमें जो मेन पॉइंट है वो जो लोकल सिनेरियो में हुआ है वो बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट आ गया है। यानी बेनामी हमारे पाकिस्तान में ख़ास तौर पे लोगों के पास ऐसे हैं कि ऐसे भी कंपनीज हैं 300-400 बेनामी अकाउंट्स खुला हुआ है इन्होंने, और उस पर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। पहले तो ये लीगल था, लेकिन अब इस लॉ आने के बाद, फरवरी में जो लॉ आया उसके बाद ये इलीगल है। अच्छा कुरैशी साहब, अब ये बता दें, पिछले दौर की भी आपने एमनेस्टी स्कीम की बात की थी, जाहिर है आप उस वक्त भी अफसर थे। आप ये बता दें कि ये जो टैक्स एमनेस्टी स्कीम है इसमें अब तक रिस्पॉन्स क्या है? जो हमारी इत्तलात हैं उसके मुताबिक रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है। अब 10 दिन तो टोटल रह गए हैं, कितने, अगर कोई नंबर है जो आप हमसे शेयर कर सकते हैं कि कितने लोगों ने फ़ायदा उठाया? ये बात है कि ये बड़ा कॉन्फिडेंशियल है, इवन मुझे भी नहीं पता। हाँ बिल्कुल, यू हैव ऑल द राइट नॉट टू डिस्कस दिस नंबर, लेकिन रिस्पांस आप कुछ बता सकते हैं, इनकरेजिंग है या नहीं? वेरी इनकरेजिंग इन ए वे, जो हम हर जगह पे जा रहे हैं और इस एमनेस्टी को प्रोपोगेट कर रहे हैं, उनको इनके फ़ायदा उनको बता रहे हैं कि हमारे पास FBR के पास पूरा डेटाबेस मौजूद है, गाड़ियों की, प्रॉपर्टीज़ की, बैंक अकाउंट्स की, एवरीथिंग हमारे पास। जो डिक्लेयर कर देगा, लोग इसलिए डरे भी हुए हैं, जो डिक्लेयर कर देगा वो कहते हैं हम तो फंस जाएंगे, हमारी तो गर्दन इनके शिकंजे में आ जाएगी। ना डिक्लेयर करके भी आप कह रहे हैं कि फंसेंगे, लेकिन जो डिक्लेयर करके तो इसलिए फंसेंगे क्योंकि आप बता रहे हैं कि हमें तो सब इंफॉर्मेशन डेटाबेस हमारे पास। अब जो डिक्लेयर कर देगा उसको कोई रिलीफ मिलेगा? बिल्कुल, जब डिक्लेयर कर देगा तो उससे कोई सवाल किसी किस्म की, इनकम टैक्स लॉ के तहत, सेल टैक्स लॉ के तहत या फेडरल लॉ के तहत किसी तरह किस्म की कोई सवाल पूछ ही नहीं सकता है। आप इस लॉ के अंदर पढ़ें तो एक शिक लिखा हुआ है, ये चीज़ खास तौर पे लिखा हुआ है कि नोबडी विल गो आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम दैट। ये कहाँ से एसेट बना है? अच्छा कुरैशी साहब, ये बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की है, बिकॉज यही लोग शायद सुनना भी चाहते हैं, क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ा रहा है इन द पास्ट मैनी ईयर्स। को कहते हैं कि जी हमें कह तो दिए इन्होंने कि हम नहीं कुछ करेंगे, लेकिन हम नहीं मानते क्योंकि ये कर लेते होते हैं। अब ये ट्रस्ट डेफिसिट इतना बढ़ता चला गया है कि अब ये हुकूमत आके बिल्कुल वादा कर रही है कि भाई तुम आके बता दो, डिक्लेयर कर दो, हम कुछ नहीं कहेंगे। ऐसा ही होगा? मानेंगे लोग? देखिए, पहली बात तो आप जब डिक्लेयर करते हैं, इसके एक्सेस मुझे भी नहीं है, बीइंग ए चीफ कमिश्नर मुझे एक्सेस नहीं है, ये किसी को भी एक्सेस नहीं है, सिर्फ चेयरमैन साहब इसको देख सकते हैं, और ये डाइवर्ज हो ही नहीं सकता क्योंकि लॉ में लिखा हुआ जो डाइवर्ज करेगा वो खुद फंस जाएगा। दूसरी बात है कि आप अगर ये बात करें, जो पिछले एमनेस्टी स्कीम में भी यही हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने इवन हमारे चेयरमैन साहब को बुलाया था, एंड हमारे चेयरमैन साहब ने साफ साफ कह दिया था कि हम ये इंफॉर्मेशन आपको नहीं दे सकते। अच्छा बदर साहब, कल AQ खलील साहब फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं KCCI के, वो हमारे पास आए हुए थे। उन्होंने कहा कि जो फाइलर पे जिम्मेदारी डाली है ना नॉन फाइलर को फाइलर बनाने की, ये जिम्मेदारी शायद ज़्यादा है और अपनी जिम्मेदारियों से फरागत हासिल करने की ये कोशिश है। ताजिर बरादरी को इस हवाले से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उन्होंने कहा जी हमने कारोबार कर लिया, हमने उससे डिटेल मांगी, उसने हमें अपने मुलाजिम की डिटेल भेज दी या किसी और की गलत डिटेल भेज दी, शनाख्ती कार्ड भेज दिया, और वो बाद में जाहिर है गलत निकला तो फिर पकड़े हम जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, वो नहीं पकड़े जाएंगे। जब एक यानी कि आप तो पकड़े ही जाएंगे, वो भी पकड़े जाएंगे? ऐसी बात नहीं। अगर जो CNIC नंबर उन्होंने अगर गलत दे दिया, किसी मुलाजिम का दे दिया, सपोज
किसी से परचेज किया, किसी को सेल किया, दोनों सूरत में CNIC नंबर ले लिया होगा और CNIC नंबर देने वाला जो है वो गलत दिया होगा। कोई बात नहीं, हम CNIC नंबर वालों को जब बुलाएंगे हमें पता चल जाएगा कि वो कौन है, मुलाजिम है तो बता देगा भाई वो किसका मुलाजिम है, किसने नंबर दिया, ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। इस सारे साइकिल में वो तो नहीं आएगा जिसने कारोबार किया, जो ऑलरेडी फाइलर है। देखे ना, वो तो रिटर्न भर रहा है, वो तो बड़ा अच्छा टैक्स पेयर है, वो हमें इंफॉर्मेशन भी दे रहा है, वो कंप्लायंट टैक्स पेयर है, उसको क्यों हम छेड़ेंगे। अच्छा कुरैशी साहब, लास्ट चीज, क्योंकि टाइम भी हमारे पास कम है, लेकिन वी वांट टू नो, एक छोटा सा सवाल मेरा। अच्छा बिल्कुल जरूर। फिर क्या क्रैकडाउन सोचा है कि करना है, कोई उसकी इंडिकेशन दे दे। 30 जून गुजर गई, जिन्होंने नहीं डिक्लेयर करना था उन्होंने नहीं फायदा उठाया एमनेस्टी स्कीम से, व्हाट नेक्स्ट? देखिए बेनामी में तो ये कि प्रॉपर्टी हो या अकाउंट्स हो, ये जब्त हो जाएगा, कॉन्फिस्केट होगा, बिल्कुल, मतलब वो अकाउंट सीज हो गए, बिल्कुल, और वो जो भी अकाउंट में जो पैसे हो गवर्नमेंट के पैसे हो ऑटोमेटिकली, यानी कि गोल्डन चांस है इससे फायदा उठाने के लिए। अच्छा ये जो इसके अलावा 7 साल जेल है, 7 साल जेल है। सॉरी, मेरे सवाल का सेकंड पार्ट ये था कि बेनामी जैसे जिब अकाउंट है और सोर्स नहीं पता चल रही किधर से आया, लेकिन कोई उसको एक्सेप्ट कर लेता है एमनेस्टी स्कीम के अंडर कि ये मेरा है, यू विल नॉट आस्क दैट पर्सन कि ये किधर से आया। यही तो गोल्डन चांस है, यही तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी कर लो भाई, मैं तो कह रही हूं ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। अच्छा साहब, ये जो खबरें हैं आपको पता है ना, अफवाहें ज्यादा गर्दिश कर रही हैं आजकल के। 5 लाख रुपए भाई जिसके भी अकाउंट में, 5 लाख रुपए तो छोटी रकम होती है, 5 लाख रुपए जिसके भी अकाउंट में, उसके पीछे भी FBR पड़ा रहेगा, उसकी ट्रांजैक्शन भी देखेंगे, ऐसा कुछ है सिलसिला? ये तो एक प्रॉपर आपको अपॉर्चुनिटी दिया गया है, जो भी आपके पास अगर कैश पड़ा हुआ है या बैंक में पैसा पड़ा हुआ है और उसको आप डिक्लेयर कर दें। अब देखिए आप कितने % पे डिक्लेयर हो रहा है, सिर्फ 4% पे डिक्लेयर हो रहा है, 1.5% प्रॉपर्टी पे दे रहे हैं आप, ओनली 1.5%। उसके बाद कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा ये पैसा कहाँ से आया, ये प्रॉपर्टी कहाँ से आया। ये तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी। प्लस दूसरी बात एक और खास तौर पर बता रहा हूँ, आपके पास इस दफ़ा जो है विसल ब्लोअर आ गया। विसल ब्लोअर ये है, सपोज आपकी बेनामी प्रॉपर्टी है या आपकी कोई ऐसी कंसील प्रॉपर्टी है और मैंने बता दिया जाके डिपार्टमेंट को, तो मुझे 5% ऑफ दैट प्रॉपर्टी रिवार्ड मिलेगा। आपस की दुश्मनी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5% के लिए आपस की दुश्मनी नहीं, बट अगर आपस की ना, मतलब यू स्टिल वांट टू, कभी नेशनल कॉज है, नेशनल कॉज है, इसमें सबको साथ देना होगा। बहुत शुक्रिया सर, होपफुली सो मच फॉर कमिंग एंड फॉर आंसरिंग ऑल दीस क्वेश्चंस। बड़े सिंपलिस्टिक भी आपको सवाल लगे होंगे, लेकिन आम आदमी के, आम इंसान के यही सवाल हैं कि व्हाट डज इट एक्चुअली इंटेल, व्हाट डज इट मीन। बहुत बहुत शुक्रिया।